एलआईसी का बीमा लेने में आखिर क्या हर्ज है, यह तो आपका आपके परिवार के प्रति फर्ज है। एलआईसी हर अमीर गरीब वर्ग के लिए अच्छा है। इसमें पैसा और परिवार दोनों की सुरक्षा है। नमस्कार साथियों, मेरे और एलआईसी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूनम साहू, एक एलआईसी अभिकर्ता, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीमा कवच। यह बिल्कुल सही बात है कि एक अभिकर्ता को पहले एक अच्छा वक्ता होने की ज़रूरत है, और समय के साथ एक वक्ता को यानी कि एक अच्छा वक्ता अभिकर्ता को बोलने की कला तो आ ही जाती है, लेकिन आपको सुनने की भी आदत डालनी होगी, क्योंकि बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है पहले लोगों की बातों को आराम से सुने। जब हम ग्राहक के पास बैठते हैं तो हमें ग्राहक की बातों को भी चुपचाप मुस्कुराते हुए सुनना चाहिए और कहना चाहिए कि आपकी बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद उनकी शिकायतों को सुनते हुए ये समझने की कोशिश करें कि उनके बीमा ना लेने का क्या क्या कारण है। फिर उसके बाद उन्हें स्टेप बाय स्टेप बीमा समझाएं। ग्राहक जब अपनी बात बोल रहा हो तो उनकी बात को कतई न काटें। ग्राहक को ही यह समझाने न लग जाए कि आप गलत हो और मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। आपकी इन हरकतों से ग्राहक खुश तो होने वाला है नहीं। तो अपने दिमाग को शांत रखें और समझदारी से बात करें। ऐसा ना हो कि आप गए ग्राहक के पास बीमा समझाने के लिए और जाते ही टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गए। ऐसे में क्लाइंट बेचारा आपकी बात सुन तो लेगा, लेकिन उन्हें आपके बातों में से 100% में से सिर्फ 20% बातें समझ आएगी, और उसे भी वह 3-4 दिन में भूल जाएगा। एक और बात, किसी एक ही क्लाइंट के पीछे पड़कर अपना समय बर्बाद ना करें। कुछ एजेंट ऐसा करते हैं, क्लाइंट को बीमा समझाने के बाद जब क्लाइंट 1 सप्ताह का समय मांगता है तो वह एजेंट 1 सप्ताह के बाद फिर अपने उस क्लाइंट के पास जाता है, और कोई गारंटी नहीं है कि वह ग्राहक पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए आपको हर रोज़ पॉलिसी करने के लिए कम से कम 5 लोगों के साथ मीटिंग हर रोज़ करनी चाहिए। इससे आपके पास ग्राहकों का लिस्ट तैयार हो जाएगा, और फिर कंटिन्यू ऐसा करने से आपका हर रोज़ पॉलिसी होगी। एजेंट की एक और बड़ी समस्या है, आज कहाँ जाऊँ। आपको नेटवर्क बढ़ाना है ताकि यह सोचना ना पड़े कि आज कहाँ जाऊँ। यकीन मानिए, जो एजेंट रोज़ फील्ड पर निकलता है उसे ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आज कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसके पास तो प्रोस्पेक्ट की संख्या बढ़ती जाती है उनके लिस्ट में। कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट साथी कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करके कहीं बीमा समझाया था और वहाँ कोई और एजेंट आकर बीमा करके चला गया। तो उसका कारण है अपने प्रोस्पेक्ट के टच में ना बने रहना। किसी के घर आप एक दिन बीमा समझा कर आए और उसे अपना नंबर दे दिया, और यह सोचने लगे कि इसको बीमा करना रहेगा तो ये मुझे खुद फ़ोन करेगा। फिर आप उसके घर का रास्ता ही भूल जाते हैं। फिर दूसरे को समझाया, फिर तीसरे को समझाया, ऐसे ही समय निकलते गया। उनका फ़ोन नहीं आया और आपने दोबारा जाना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ भी चूक होती है साथियों। वह ग्राहक बीमा ले सकता था, उसे कुछ कुछ या सब कुछ समझ भी आ गया है। इसीलिए तो जब दूसरा एजेंट उनके घर पहुँचा तो उन्होंने बीमा करा लिया। अगर एक माली पौधे लगाकर भूल जाए तो क्या होगा। पौधे को भी समय समय पर पानी देते रहना है। वैसे ही ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें, इससे पॉलिसी करने में आसानी होगी। हमारे एजेंट साथियों को अपना समय कहीं भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। फील्ड तो निकल गए सुबह से और शाम रात को घर आ रहे हैं, लेकिन आपने बाहर किया क्या? पता चला मुश्किल से 1 घंटा सिर्फ बीमा में लगाया, बाकी 4 घंटा तो एलआईसी ऑफिस में दोस्तों के साथ गुजार दिया। सब्जी लेने मार्केट चले गए और उधरी से राशन भी लेते आ रहे हैं। दोस्त मिल गए, 2 घंटा वहाँ गपशप मार लिया।
दिन ऐसे ही बीत गया। आपने कब ग्राहक ढूंढे, कब मीटिंग की, कहाँ से फिर आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में संख्या बढ़ेगी। तो जब फील्ड में निकल रहे हैं तो सच में ग्राहक खोजना है। आपको मार्केट में रोज रहना है। साथियों, एलआईसी और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अधिकांश घरों में हमारे माता पिता ने पहले से ही बीमा करा रखा है, क्योंकि वे अच्छे से जानते हैं कि जीवन का बीमा क्यों ज़रूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एलआईसी संबंधी और अच्छी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।